शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 3 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बहुत सारे गॉडली स्टूडेंट्स ने अपना चार्ट भेजा है। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जिन्हें पुरुषार्थ की लगन है वो चार्ट अवश्य रखेंगे, चेक करेंगे और चेंज भी लाएंगे। स्वयं के परिवर्तन से बेहद खुशी मिलती है। जो चीजें हमारी ठीक नहीं है उन्हें ठीक कर लेना, श्रीमत प्रमाण अपने में परिवर्तन ले आना, ये स्व परिवर्तन न्यूनेस का अनुभव कराता है। तब हमें लगता है कि अब नया वर्ष आया है, क्योंकि नए उमंग उत्साह से हम इस वर्ष में अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो 2024 भी यादगार बन जाएगा। स्मरण रहे, बहुत सुंदर प्राइज बाबा से उन्हें मिलेगा जो एकांत में बाबा से मुलाकात करेंगे, पावरफुल योग करेंगे। आज की मधुर मुरली में विशेष रूप से बाबा ने हम सबको एक फिक्र करने की बात सिखाई है। यूं तो बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बनाया है, पर एक फिक्र जरूर रखनी है, और वो फिक्र है कि हमें पावन बनना है, संपूर्ण पावन बनना है। जिस फॉर्म में हम मूल वतन से आए थे वापस उस अवस्था तक पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत बहुत मीठा बनना है, अभ्यास करना है देह से न्यारे होने का। अपने आप से पूछना है, मुझे खुशी कहाँ तक रहती है, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, मेरा बुद्धियोग बाबा से कितना लगता है। कोई भी बंधन है तो वो खलास कर देने हैं। याद से बंधन टूटते जाते हैं। याद से आत्मा रूपी बैटरी फुल होती जाती है, शक्ति से संपन्न होती जाती है। बाबा का बन जाना ये बेहद खुशी की बात है। बाबा का बन जाने से बेड़ा पार हो जाता है। याद दिलाया बाबा ने, हे रूहानी बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, तुम्हें फिर से बनना है। वायदा करना है बाबा से, हम आपकी तरह बहुत मीठे बनेंगे, संपूर्ण पावन बनेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। नाम बाला होगा, संपूर्ण पवित्र बनने से तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। क्वेश्चन है, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी? संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी? संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाबा ने तुम्हें सब बातों से बेफिक्र बना दिया। तुम पुरुषार्थ करते हो पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर बच्चे को अपने दिल से पूछना है, हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाबा को कितना याद करते हैं। कितनी खुशी रहती है, बाबा को कितना याद करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को रूहानी बाप समझाते पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। बाबा पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। पढ़ाते हैं रचता और रचना का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो इस समय तमो प्रधान सृष्टि है, सतो प्रधान सृष्टि थी जो अब 5 वर्ष में तमो प्रधान बन गई। ये पुरानी दुनिया, सबके लिए कहेंगे ना, ये नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे। बाबा रूहों को बैठ समझाते, हे रूहानी बच्चे, हे रूहानी बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है।
बाबा से वर्षा जरूर लेना है। मुझे अपने बाप को याद करो। लौकिक बच्चे भी याद करते हैं। जितना बड़े होते जाते हैं, हद का वर्षा पाने के हकदार होते जाते। तुम हो बेहद बाप के बच्चे। बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी भक्ति आदि करने की दरकार नहीं। ये तो बच्चे समझ गए हैं। क्या बात समझ गए हैं? ये यूनिवर्सिटी है, ये विश्वविद्यालय है। सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है, बेहद की बुद्धि धारण करनी है। ये पुरानी दुनिया चेंज होनी है। जो अब तमो प्रधान है वो सतो प्रधान होंगे। बच्चे जानते, इस समय हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अब हमें एक रूहानी बाप की मत पे चलना है। इस रूहानी याद की यात्रा से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान हो जाती है। रूहानी यात्रा का फायदा, इससे आत्मा सतो प्रधान हो जाती है और फिर सतो प्रधान दुनिया में जाना है। तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्राह्मण हैं, बाप के बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ने को ज्ञान कहते हैं। भक्ति अलग है। तुम ब्राह्मणों को बाबा ज्ञान सुनाते हैं और किसी को ज्ञान का पता नहीं। वो ये नहीं जानते ज्ञान सागर बाप जो टीचर है वो कैसे पढ़ाते हैं। अंडरलाइन करेंगे, गहराई से समझेंगे कि हमें कौन पढ़ाता है, ये पढ़ाई किसकी है, मुरली किसकी है। निराकार परमात्मा जो ज्ञान सागर है वो हमें ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते हैं। नंबर 1 बात है, नंबर 1 बात, बाबा का बनकर बाबा का नाम बाला करना, संपूर्ण पवित्र बनना, संपूर्ण मीठा भी बनना। ये है ही ईश्वरीय विद्यालय। ईश्वरीय विद्या पढ़ते हो, भगवान पढ़ाते हैं। उस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना है तो सेकंड की बात, अपने को आत्मा समझो। जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं, फिर यहाँ आती हैं पार्ट बचाने के लिए। पुनर्जन्म में आते ही रहते। नंबरवार 84 जन्मों का पार्ट हमने अब पूरा किया। इस पढ़ाई को समझना है, पार्ट को भी समझना है। ड्रामा का राज भी बुद्धि में है। जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है, इसमें हमें बाबा मिला। ये अंतिम जन्म है, हमें इसमें बाबा मिला। अब 84 जन्म पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है। तुम इस बेहद के ड्रामा को, 84 जन्मों को, पढ़ाई को अच्छी रीति जानते हो। 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर ठहरे हो। अभी पढ़ रहे हो, फिर नई दुनिया में जाएंगे। नए नए आते रहते हैं, कुछ ना कुछ निश्चय रहता है। कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं। बुद्धि में है हम सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं। हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया, जितना याद करते हो, जितना याद करते हो, आत्मा पवित्र बनती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा है, ड्रामा बैठा हुआ है। ये भी जानते हो इस दुनिया का सब कुछ छोड़कर आए हो। जो इन आंखों से देखते हो ये देखने का है नहीं, सब खत्म हो जाना है। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते। तुम अब सारे चक्र को जानते हो। बाबा आए हैं तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। जैसे वो इम्तिहान 12 मास के बाद होता, तुम्हारी याद की यात्रा भी पूरी नहीं हुई। बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का होता जाएगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा। एकदम आत्मा अशरीरी आई, अशरीरी बन के जाना है। तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पार्ट को जानते हो। बहुत मनुष्य बढ़ते जाते, करोड़ों हो गए। सत्युग में बहुत थोड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते और धर्मों के मठ पंथ टाल टालियां बढ़ते बढ़ते झाड़ बहुत बड़ा हो गया। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया। हम ही देवी देवता थे, सतो प्रधान थे, वो धर्म ही तमो प्रधान हो गया। फिर सतो प्रधान बनना है। बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा। हमारे पढ़ने पढ़ाने से बहुतों का कल्याण होगा। बहुत प्यार से समझाना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं, उसमें भी समझाना है कि तुम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए। गीता पढ़ना भी भक्ति है। ऐसे नहीं कि गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ड्रामा सर जब बाबा आते हैं तब आकर युक्ति बताते हैं सतो प्रधान बनने की, फिर सतो प्रधान पद मिल जाता। जानते इस पढ़ाई से हम ये बनने वाले हैं।
यह है ईश्वरीय पाठशाला। भगवान पढ़ाकर तुम्हें नर से नारायण बनाते हैं। हम सतो प्रधान थे तो स्वर्ग था, तमो प्रधान बने तो नरक है, फिर चक्र को फिरना है। बाबा आकर मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा आकर मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते। बाबा को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, लड़ना झगड़ना नहीं। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं, तुम्हें भी वही बनना है। तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना है श्रीमत पर। अपने से पूछो, खुद से क्या पूछना है? मुझे खुशी कहाँ तक है? खुद से बात करेंगे, मैं बाबा का बना हूं। 5 सेकंड पूछेंगे, मुझे खुशी कहाँ तक रहती है? अपने भीतर जाएंगे, अपने से बात करेंगे, खुशी कहाँ तक रहती है, कहाँ तक निश्चय है। ये तो सारा दिन याद रहना चाहिए। माया ऐसी है जो भुला देती है। जानते हो, बाबा के साथ हम विश्व के मददगार हैं, खिदमतगार हैं। आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बेहद की पढ़ाई बेहद बाप से पढ़ते हो। ये पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटना है। आप ही ना छूटे, हम खुशी से इस शरीर को छोड़ें। हम इस छीछी शरीर को छोड़, पुरानी दुनिया को भी छोड़ खुशी से जाते हैं। कोई बड़ा दिन होता है तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं। यहाँ तुम जानते हो, हमें नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। हमें एक ही फुरना है, पावन बनने का। और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं, बाकी फिक्रों से फारिग हो जाते हैं। ये सब क्लास हो जाना है, फिक्र काहे का रखें। आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे, फिर आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाकी थोड़ा समय है, पावन बनने का थोड़ा फिक्र है, फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा। ये सुख दुख का खेल है। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। बाबा ने समझाया, तुम पूछ सकते हो, सतयुग सुख धाम के रहवासी हो या कलयुग दुख धाम के? तुम नई नई बातें सुनते हो, जरूर कहेंगे अब दुख धाम के वासी हैं। बहुत प्यार से पूछा जाता, जो मनुष्य आप ही समझे हम कहाँ के वासी हैं। कहेंगे इनके प्रश्न पूछने की युक्ति बहुत अच्छी है। भले कितना बड़ा आदमी हो, धनवान हो, परंतु हैं तो नरकवासी ना। भले कितने धनवान हो, है तो नरकवासी। स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं, सीढ़ी में भी क्लियर है। तुम सुख धाम में हो या दुख धाम में? ये हेल है या हेवन? डीटी हो या डेविल? ये नरक है या स्वर्ग? देवता हो या असुर? ये पूछना है। जरूर सतयुग को डीटी वर्ल्ड कहेंगे, कलयुग को नरक डेविल वर्ल्ड कहेंगे, आसुरी संप्रदाय कहेंगे। पूछना है, सतयुग स्वर्ग डीटी वर्ल्ड के वासी हो या कलयुग डेविल वर्ल्ड के वासी हो? भले कितना धनवान हो, परंतु वासी कहाँ के हो? अब तुम्हारे में ज्ञान आ गया, पहले बातें ख्याल में नहीं थी। अब तुम समझते हो हम संगम पर हैं। जो कलयुग में है वो पतित नरकवासी, फिर पावन बनना है। तभी तो पुकारते हैं, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। ये भी समझाना है। तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य आते, फिर कोटों में कोई निकलते हैं। कितने आते हैं, उसमें से कोटों में कोई निकलते। मैं जो हूं, जैसा हूं, जो मैं सिखाता हूं, उस पर कोई विरला चलता है। अंडरलाइन करेंगे, चेक योर सेल्फ, क्या मैं बाबा की बात पर चलता हूं? प्रभात फेरी में भी दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चक्र फिरता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। फिर से तुम सुखधाम शांति धाम के मालिक बनते हो। सुखधाम में दुख का नाम भी नहीं। अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी कम पाएंगे, ये तो कॉमन बात है। इसलिए बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद बाप से वर्षा लो। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बेहद बाप को याद करो। बहुत मीठा बाबा है, उनका डायरेक्शन, बेहद का बाप मीठा है। उनका डायरेक्शन देह सहित, देह के सब बंधन खलास कर दो। देह सहित देह के सब बंधन खलास कर दो। आत्मा तो अविनाशी है। अब ये भी शरीर लिया, अभी भी छोड़ा, देरी थोड़ा ही लगती। इस समय दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान बनते जाते।
जब हम सतो प्रधान थे तो बड़ी आयु वाले थे, बहुत थोड़े थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से बढ़ती है, जितना याद करेंगे उतना आयु बढ़ेगी। बाबा को जितना याद करेंगे उतना आयु बढ़ेगी। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर जितना नीचे उतरते गए आयु कम होती गई। रजो से उतरे तो आयु कम, तमो में आए तो और कम। जैसे नार का मिसाल है, रहट का, कंगने में भरते हैं, डब्बे भरते हैं, खाली होते हैं। नार कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है, ये भी बेहद का नार रहट है। तुम अब भर रहे हो, भरते भरते पूरे भर जाएंगे, पर धीरे धीरे खाली होंगे। इनकी बैटरी भरती जाती है, इनकी भेंट बैटरी से की जाती। अब हम सतो प्रधान बनकर जाते, फिर 84 जन्म लेते। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य में सबको कहेंगे नरकवासी, पीछे जो आएंगे वो नरक में ही आएंगे। पहले तुम स्वर्ग में जाते हो, ये बाबा से भक्ति का फल मिलता, समझा जाता इसने बहुत भक्ति की, तब ज्ञान लेते हैं। ये राज तुमने समझा, जिन्होंने भक्ति की, भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से ही हमने बाबा को समझा, तुम्हें फिर दूसरों को समझाना है। मनुष्यों ने अनेक प्रकार के पाप किए, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। बाप जब आते तब आकर पढ़ाते, इतना समय तो पता ही नहीं था। पाप आत्मा बनते गए, पुण्य आत्मा कैसे बनते, फिर पाप आत्मा कैसे बनते हैं। विचारणीय विषय है कि आत्मा पुण्य आत्मा कैसे बनती है, पाप आत्मा कैसे बनती है, कौन सतयुग के निवासी होते, कौन कलयुग के निवासी होते, कुछ पता नहीं था। अब बाबा ने समझाया। बाबा को क्षमा भी कहते हैं, उसमें लाइट भी और माइट भी है। क्षमा में लाइट भी है, माइट भी है। लाइट में आते हो अर्थात जगते हो तो माइट आ जाती, तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती, तुम्हें वहां काल खा ना सके। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात ही नहीं, जैसे खेल हो जाता। सर्प का मिसाल है ना, तुमने सतयुग से लेके कलयुग तक पार्ट बचाया है, ये बुद्धि में बैठ गया। बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। पुनर्जन्म को भी तुमने समझा कि तुम कितने जन्म लेते हो, ब्राह्मण धर्म में कितने जन्म लेते हो। किसी ने कहा एक जन्म, कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, वो संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते, तो संस्कार ब्राह्मण पने के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती रहेंगी। ब्राह्मण कुल के संस्कार तो ले जाते हैं ना, कुछ हिसाब है, 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, आत्मा ब्राह्मण कुल से दैवी कुल में जाएगी। शरीर की तो बात ही नहीं। अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। दूसरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। बेहद बाप का बन जाना कोई कम बात थोड़ी है। बाबा का शुक्रिया करेंगे, आपने हमें अपना बनाया, आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा का बन जाना कितना बड़ा भाग्य है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया तो भी तुम्हारा बेड़ा पार। बड़े बाप को पहचान लिया, सृष्टि पर आए बाप को पहचान लिया, वो बड़ा बाबा है, तो तुम्हारा बेड़ा पार। अंडरलाइन कर लेंगे, बेड़ा पार तब होता है जब बड़े बाबा को पहचान लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने आप से पूछो हमें खुशी कहाँ तक रहती है। सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है, ये निश्चय कहाँ तक है। हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं। दिन रात सतो प्रधान बनने की फिक्रात रहती है। बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत करनी है, सेवा करनी है, बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देश सही जो भी बंधन है उन्हें बाबा की याद से खलास कर देना है। अटेंशन से सुनेंगे, अपने आप से पूछो खुशी कहाँ तक रहती है। सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है।
ये निश्चय कहाँ तक है? हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं? दिन रात सतो प्रधान बनने की फिक्रात रहती है। बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत करनी है, बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देसाई जो भी बंधन है बाबा की याद से क्लास कर देना है। वरदान है मालिक पने की स्मृति द्वारा मन मनाभव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मालिक पने की स्मृति द्वारा मन मनाभव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे। मैं आत्मा करावनहार हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस मालिक पने की स्मृति से मन बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूं, मालिक हूं। इस स्मृति से मन मनाभव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे। मैं आत्मा करावनहार हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस मालिक पने की स्मृति से मन बुद्धि संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूं, मालिक हूं। इस स्मृति से मन मनाभव की स्थिति सहज बन जाएगी। ये न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। स्लोगन है ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना अर्थात राजधानी निश्चित करना। ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूपात्मा। जब एकांत में रहते तो मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। एकांत में रहने से, साइलेंस में रहने से एकाग्रता का अनुभव होता है। उस एकाग्रता से दो शक्तियां प्राप्त होती हैं, एक परखने की, दूसरा निर्णय करने की। ये दो विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की समस्याओं का हल कर देती है। परखने और निर्णय करने की शक्ति हल कर देती है, समस्याओं को सुलझा देती है। इससे सहज डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है। आज अभ्यास करेंगे। मैं निर्णय शक्ति, परख शक्ति से संपन्न डबल लाइट फरिश्ता हूं। साइलेंस में बैठेंगे। मन बुद्धि को बाबा पे एकाग्र करेंगे। बाबा की इन किरणों से मेरी निर्णय शक्ति, परख शक्ति बढ़ रही है। बाबा ने मुझे शक्तियों की सौगात दी है। मन बुद्धि की एकाग्रता शक्तियों से भरपूर करती है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। देभान से मुक्त हूं, उलझनों से मुक्त हूं। हल्के हो जाएं, हल्के। ओम शांति। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।